सभी धर्म इस बात को कहते हैं कि जीव को 84 लाख जीवा योनि भुगतनी पड़ती है। व्यवहार में भी हम इस बात को कहते हैं कि 84 लाख जीवा योनि में जाना पड़ता है। घूम करके हम आए हैं, 84 लाख में परिभ्रमण करके आए हैं, ये व्यवहार में भी कहते हैं। ये तो सबको पता है कि 84 लाख जीवा योनि होती है और उसमें व्यक्ति को परिभ्रमण आत्मा को करना पड़ता है। लेकिन ये जानना है कि 84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण करने के लिए उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कब 84 लाख जीवा योनि में आते हैं, कैसे आते हैं। 84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण करने से पहले आत्मा कहाँ होती है, कहाँ से पैदा होती है, किसने उसको पैदा किया है। सबसे पहली बात तो आप याद रखें कि आत्मा कभी पैदा नहीं होती है, क्योंकि जो चीज पैदा होती है वो एक दिन नष्ट भी होती है। और आत्मा जो है वह शाश्वत है, वह नित्य है, वह कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा जलाने से जलती नहीं है, मारने से मरती नहीं है, काटने से कटती नहीं है, सुखाने से सूखती नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी विनष्ट नहीं होती है। और अगर आत्मा नष्ट होगी तो फिर मुक्ति और मोक्ष का कोई महत्व नहीं रह गया। अगर आत्मा नष्ट होगी तो फिर 84 लाख जीवा योनि भुगतना भी कोई जरूरी नहीं है, उससे पहले ही आत्मा अगर नष्ट ही होगी। तो एक बात हमेशा याद रखें कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी मरती नहीं। देह मरती है, देह का जन्म होता है और देह जो है वह आयु से संबंधित होती है। आयु आत्मा की नहीं होती है, किसी आत्मा की कोई उम्र नहीं है, कोई आत्मा का बचपन नहीं है, कोई जवानी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई उम्र नहीं है। ये सारा तो देह का है, देह का ही बचपन है, देह का ही जवानी है, देह का ही बुढ़ापा है, देह का ही जन्म है और देह का ही मरण है। आत्मा का ना जन्म है और ना ही आत्मा का मरण हुआ करता है। आत्मा हमेशा अजर अमर हुआ करती है। ये तो जो बुनियाद है ना, ये देह की है, देह की बुनियाद है। कितनी बुनियाद है, 50 साल की है, 100 साल की है, 60 साल की है, 70 साल की है। ये सारी बुनियाद आत्मा की नहीं है, ये देह की बुनियाद है। आत्मा तो यो की यो है, आत्मा तो अलग अलग शरीरों को धारण करती है। आत्मा वैसी ही है, शरीर बदले जाते हैं, आत्मा नहीं बदली जाती है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता है। आत्मा इसलिए कभी पैदा नहीं होती है। जिस प्रकार फिर आत्मा आती कहां से है, आत्मा कोई भगवान के पास से भी नहीं आती। आत्मा को कोई भगवान भी नहीं भेजता है कि कोई भगवान आत्मा को बना रहा है बैठ करके और वो आत्माओं को भेज रहा है, ऐसा नहीं होता है। आत्मा का कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आत्मा वैसे ही निकलती है जैसे खदान से सोना निकलता है। उस सोने की खदान के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, वहां कोई कारीगर नहीं बैठा कि उसको निकाल रहा है, बस नेचुरल है। खदान से सोना निकल रहा है, जैसे नेचुरल निकलता है, इसी प्रकार जो आत्मा होती है वह भी निगोद के गोले से निकलती है। निगोद का गोला ये क्या होता है, जहां से आत्मा सर्वप्रथम निकलती है। उससे पहले अनंत काल से आत्मा उस निगोद के गोले में पड़ी रहती है। फिर कभी कभार समय आता है कि वो वहां से निकलती है, फिर उसकी 84 जीवा योनि की यात्रा प्रारंभ होती है। वह निगोद क्या है, निगोद को संस्कृत के अंदर नीचे गम्यते कह करके पुकारा है, जिसका अर्थ है संस्कृत में जीवों का समुदाय, इंग्लिश में इसमें माइक्रोकॉज्म कहा गया है, यानी कि जीवों का संसार, जीवों का समुदाय। और जैन दर्शन के अंदर इसको निगोद लोक कहा गया है, निगोद क्षेत्र कहा गया है। जैसे अन्य लोक होते हैं उसी प्रकार एक निगोद लोक भी होता है। ये निगोद लोक जो है ये जीवों का आवास स्थान होता है, जीवों का आश्रय स्थल होता है, जीवों का निवास स्थान होता है। और उस निगोद के अंदर ये जीव, अनंत जीव रहते हैं, अनंत आत्माएं रहती हैं। और निगोद जो है वो है कहां पर, निगोद लोक कहां पर है। ये लोक तो हमें पता है, यहाँ पर है, मध्य लोक है, ऊर्ध्व लोक है, नर्क लोक है, लेकिन निगोद लोक कहां पर है। निगोद लोक जो है वो पूरे ब्रह्मांड में है। निगोद लोक जो है वह तीनों कालों में है। निगोद लोक जो है तीनों लोकों में है। वह ऊर्ध्व लोक में भी है, वह मध्य लोक में भी है और वह अधोलोक में भी है। निगोद सूक्ष्म
बहुत सूक्ष्म वनस्पति का है, साधारण वनस्पति का निगोद पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में ठसाठस भरा हुआ है। निगोद के गोले हैं सूक्ष्म, जो आंखों से देखे नहीं जा सकते। जो बादर वनस्पति है उसको तो आंखों से देखा जा सकता है, उसको माइक्रोस्कोपी से देखा जा सकता है, जैसे पानी के जीवों को देख रही है अभी साइंस देख रही है। लेकिन ये जो निगोद है इसको किसी भी माइक्रोस्कोपी से, किसी भी यंत्र से देखा नहीं जा सकता, चरम चक्षुओं से इसको देखा नहीं जा सकता। और ये पूरे 14 रज्जु लोक में, पूरे ब्रह्मांड में अनंत अनंत गोले निगोद के भरे पड़े हैं जो चरम चक्षुओं से नहीं दिखते। और एक एक गोले में अनंत अनंत जीव है, एक एक गोले में, और उस सब में अनंत काल तक वो जीव पड़े हैं। वहां से कभी कभार उनकी यात्रा प्रारंभ होती है, वहां से कभी कभार वो निकलते। निगोद के जीव 3 काया की स्थिति के होते हैं, 3 कायक, अनादि अनंत। ऐसे अनादि काल से वहां पर जीव पड़े हैं जो आज तक भी बाहर नहीं निकले और कभी बाहर निकलेंगे भी नहीं, उसी निगोद में पड़े रहेंगे। अनादि शांत, यानी कि अनादि काल से वहां कुछ जीव पड़े जो एक भी बार निकले नहीं है, लेकिन कभी ना कभी वो निकलेंगे। साधी शांत, वो जीव जो कभी निकले थे बाहर लेकिन फिर पाप कर्म के कारण उस निगोद में चले गए, लेकिन अनंत काल के बाद कभी ना कभी वो भी निकलेंगे, उनको साधी शांत कहा जाता है। तो ऐसे भी जीव है जो कभी निकलेंगे ही नहीं, आज तक कभी निकले ही नहीं। हाँ, और वहां पर वो जीव जो है उनका एक श्वास में 17.5 जन्म मरण होता है। जितनी देर में हमने एक श्वास लिया, इतनी देर में 17.5 जन्म मरण, ऐसी घोर पीड़ा, ऐसी घोर वेदना, ऐसी घोर तकलीफ, जन्म की पीड़ा, मरण की पीड़ा, जन्म की पीड़ा, मरण की पीड़ा, कंटिन्यू जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, अंत काल तक वहीं पर हो रहा है। बस पीड़ा ही पीड़ा, दुख ही दुख, तकलीफ ही तकलीफ। जीवन तो कहने मात्र का है, जीवन है ही कहा। जना मरण, एक सांस में 17.5 बार, तो जीवन कहाँ है। ऐसी घोर वेदना को वहां पर अनंत काल से वो जीव सह रहे हैं। हम भी वहां पर निगोद में रहे, अनंत काल से रहे हैं, और वहां से हम निकले और हमारी यात्रा शुरू हुई, और यात्रा करते करते हम मनुष्य भाव में आए हैं। अब वो निगोद के जो जीव है जो अनंत काल से पड़े हैं, इतने जीव है कि वो जीव कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। कितने ही निकलो, कितने निकलते जाओ संसार में, कितने मुक्ति में चले जाओ, अनंत जीव आज तक मुक्ति में जा चुके हैं, वहां से निकल के साधना करके अनंत जीव जा चुके हैं, तो भी कभी वो खाली नहीं होंगे। जैसे खदान से सोना निकलता है तो भी खदानें कभी समाप्त नहीं हुई, आज ही नहीं निकल रहा, अनादिकाल से निकल रहा है। सतयुग में भी निकलता था, द्वापर में भी निकलता था, त्रेता युग में भी निकलता था, कल युग में भी निकल रहा है, सभी आरों में निकल रहा था। खदान में सोना कभी आज तक कितना निकाला, और कितने अनादिकाल से, जब से ये संसार है, जब से धरती है, तब से खदान से सोना निकल रहा है, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं हुआ। 3 लोगों में खदानें भरी पड़ी है। एक खदान अगर खत्म हो भी जाती है तो दूसरी जगह पे खदान चालू हो जाती है, लेकिन खदान से सोना निकलता है, कभी समाप्त नहीं होता। जैसे खदान से सोना समाप्त नहीं होता, इसी प्रकार निगोद से जितनी आत्माएं निकले, जितनी निकले, वह कभी भी तो भी निगोद में समाप्त नहीं होती, क्योंकि अनंत आत्माएं हैं, अनंत गोले, और एक एक गोले में अनंत आत्माएं हैं। और कैसे निकलते हैं वहां पर जो जीव निकले, हम निकले, और जितना संसार हम देख रहे हैं वो भी निकले, जो मुक्ति में चले गए वो भी निकले। कैसे निकले, वो किसने निकाला उनको? अनंत काल से निगोद में पड़े हुए वो जीव कैसे निकलते हैं? क्या वह कोई तप करते हैं? क्या कोई साधना करते हैं? उनके पास तप करने का, साधना करने का तो उनको कोई मौका ही नहीं है। किस समय साधना करेंगे, जीवन ही नहीं है। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, इस बीच में कौन सा पुरुषार्थ करेंगे, कौन सी साधना करेंगे, कौन सा तप करेंगे? फिर साधना करने का उनको कोई बोध भी नहीं है, इतना उनको मिला भी नहीं है कि वो साधना कर सके। तो फिर वो ऐसी कौन सी करनी है, कौन सी कृपा है जिसके कारण से वो जीव बाहर निकलते हैं? वह जीव कैसे बाहर निकलते हैं? यह जगत का एक शाश्वत नियम है, एक अपरिवर्तनशील नियम है जो कभी भी बदला नहीं जा सकता। ऐसा नियम है कि जैसे ही एक आत्मा साधना करके जन्म मरण से मुक्त होकर के सिद्ध होती है, उस समय एक जीव उस निगोद से बाहर आता है।
निगोद के जीवों को व्यवहार राशि के जीव कहा जाता है, जो कभी संसार के 84 के व्यवहार में आए ही नहीं, लेकिन जो वहां से निकल जाते हैं, एक बार निकल जाते हैं, वो व्यवहार राशि में आ जाते हैं, यानी कि 84 के संसार के व्यवहार में वो पहुंच गए हैं, वो व्यवहार राशि के जीव है। तो अव्यवहार राशि से जब हम व्यवहार राशि में आए, उस समय आए जिस समय कोई आत्मा जन्म मरण से मुक्त हुई थी, सिद्ध में गई थी, सिद्ध बनी थी, उस समय हम बाहर आए थे। ये एक नियम है, ये प्रकृति का संतुलन है, ये जगत का संतुलन का नियम है कि एक आत्मा सिद्ध हुई और एक आत्मा वहां से निकली। तो इसका मतलब है कि जब हम वहां से निकले हैं, हमारे पर किसी ना किसी सिद्ध भगवान का उपकार है। कोई आत्मा सिद्ध हुई, उसने साधना की, जन्म मरण से मुक्त हुई और हम वहां से निकले। जितने भी आत्माएं निकली हैं, सब पर सिद्ध भगवान का उपकार है, इसलिए सिद्ध भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, सिद्धों को रोज नमन करना चाहिए, सिद्धों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। सुबह उठते ही, आंख खोलते ही सबसे पहले मुख से नमो सिद्धानम जी निकलना चाहिए। जो अपने उपकारी के उपकार को जानता है, जो उसको मानता है, उसको नमन करता है, वो उसके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और जो अपने उपकारी के उपकार को याद नहीं करता है, जिसको नमन नहीं करता है, वो वापस वहीं पर पहुंच जाता है जहां से हम निकले थे। इसलिए अनंत उपकार है सिद्ध भगवान का, उनका हमारे पर उपकार है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सुबह उठते ही हर पल उनका ध्यान करें, उनको स्मरण करें, उनके कृतज्ञता उनके प्रति ज्ञापन करें और उनके उपकार को माने, उनको नमन करें, ताकि हमें उनका स्वरूप प्राप्त हो सके, हम भी जन्म मरण से मुक्त हो सके। उनके उपकार को कभी भूले मत। जीवन के अंदर कोई जाप करो ना करो, लेकिन नमो सिद्धानम अवश्य बोलो। जब भी कोई कार्य करने जा रहे हो, नमो सिद्धानम अवश्य बोलो। उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं जो अपने उपकारी के उपकार को मानते हैं। जो परम स्वरूप शुद्ध आत्मा का स्मरण कर लेते हैं, उनके सारे कार्य शुद्ध हो जाया करते हैं, सिद्ध हो जाया करते हैं। तो जब सिद्ध भगवान सिद्ध में जाते हैं, सिद्ध बनते हैं, उस समय एक आत्मा वहां से निकलती है। और फिर जब वहां से निकलती है तो सूक्ष्म साधारण वनस्पति से वह थोड़ा ऊपर उठती है, उस निगोद से निकल करके, तो वह बादर साधारण काय वनस्पति में आती है। यात्रा शुरू होती है उसकी, वहां से निकल करके वह ये जो काई है, लीलन फुल्लन जो है, और उसके साथ ये जो आलू प्याज जितना अनंत काय जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर आती है, थोड़ा आगे बढ़ती है और यहाँ पर उसको वनस्पति का, साधारण वनस्पति का बादर रूप प्राप्त होता है। सूक्ष्म जो जीव होते हैं कहीं भी बाधित नहीं होते, चरम चक्षुओं से वे नहीं देखे जाते हैं। सूक्ष्म जीव तो वह होते हैं जो कभी बाधित नहीं होते, उनकी गति भी बाधित नहीं होती, उनको कुछ भी जाने आने से उनकी कोई बाधा नहीं पहुंचती, वो मरते भी नहीं है इस प्रकार। लेकिन बादर जो जीव होते हैं उनकी गति भी बाधित होती है, वो घायल भी होते हैं और वो मरते भी हैं। और सूक्ष्म से ऊपर उठे तो बादर में आए, बादर में आए अनंत काय का वो जीवन। यहाँ पर शरीर एक है और जीवन अनंत है। सांस एक है लेकिन सब तक वही सांस पहुंचती है। क्यों? क्योंकि शरीर एक है। एक सांस सबको मिलती है, एक साथ उनका जन्म, एक साथ उनका मरण, एक ही साथ उनकी पीड़ा, एक ही साथ उनका दुख, एक ही साथ उनको श्वास लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर एक है और उनको ये स्वतंत्रता ही नहीं मिलती कि वह अपनी मर्जी से श्वास ले सके। ये भी स्वतंत्रता नहीं मिलती, सबको श्वास लेना पड़ेगा, एक साथ लेना पड़ेगा। ना जन्म लेने की स्वतंत्रता, ना मरने की स्वतंत्रता के अकेले जन्म जाए अकेले मर जाए, और ना ही अकेले उनको सांस लेने की स्वतंत्रता, सबके साथ। ऐसा वहां पर उनका जीवन अनंत काल तक वो वहां पर रहते हैं। अनंत, वही जन्म वही मरण, वही जन्म वही मरण। तीन लोकों में जितना भी ये बादर वनस्पति, साधारण काय का वनस्पति, लीलन फुल्लन काई ये जो पड़ी है, इसमें अनंत अनंत बार आलू प्याज, उसको जमी कंद जिसको कहते हैं, जो जमीन में से पैदा होता है। जैन लोग इसको नहीं खाते हैं क्योंकि
एक सुई जितनी नोक में अनंत जीव इसमें होते हैं। इनकी श्रेणियां बनी होती है, गलियों की तरह से गलियां बनी होती है, कमरे, उसमें अनंत अनंत जीव ठूस ठूस करके भरे होते हैं। शरीर एक ही है उनका, लेकिन अनंत अनंत आत्माएं उसमें पीड़ा पा रही है, जन्म मरण उनका हो रहा है। फिर वो वहां से थोड़ा आगे बढ़ती है, साधारण वनस्पति से वहां से आगे बढ़ के वह पृथ्वी के जीवों में आती है। पृथ्वी की वो पहाड़ है, पृथ्वी की खदानें हैं, सोना चांदी पत्थर है, और ये जो गिल्ली मिट्टी है, इस प्रकार पृथ्वी में वो पैदा होकर के वहां पर अनंत काल तक रहती है। अगर वो आगे बढ़े तो पानी के जीवों में जाती है, कई बार वो बैक भी मारती है, पीछे फिर उसी वनस्पति में आ जाती है, धारण काय वनस्पति में भी आ सकती है। अनंत काल तक उसमें रही, फिर आगे बढ़ी तो आगे फिर वह जाती है पानी के जीवों में। एक बूंद में असंख्य जीव है। यहाँ थोड़ी भीड़ कम होती है, थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि वहां पर तो एक ही शरीर में अनंत जीवों को रहना पड़ रहा था। ऐसी स्वतंत्रता थी, ऐसा दुख था। और यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम होगी, एक बूंद में असंख्य जीव है, अनंत नहीं है। तो पानी के जीवों में, पानी, नदियों का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी, जमीन का पानी, ओस का पानी, बारिश का पानी, कितने प्रकार के समुद्रों का पानी, इन सब के अंदर वो आत्मा जाती है, बार बार जाती है, जन्म मन परिभ्रमण करती है। 3 लोकों में जितना पानी है उसमें परिभ्रमण करती है, अनंत काल उसको यहाँ पर बीता है। फिर वो ऐसे जन्म मरण करते करते थोड़ा आगे बढ़ती है तो फिर तेऊकाय में जाती है। ये 5 स्थावर काय हैं। स्थावर जीव उसको कहते हैं जो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, जो अपने सुख दुख से बचने के लिए इधर उधर जा नहीं सकते, वो स्थावर काय होते हैं। वो 5 होते हैं, पृथ्वी, पानी, वायु, हवा, वायु, आग और वनस्पति। ये 5 स्थावर काय होते हैं। दूसरे प्रकार के जीव होते हैं त्रस जीव, जो चल फिर सकते हैं, जो सुख दुख से बचने के लिए उनसे चल फिर सकते, इधर उधर हो सकते हैं, वो त्रस काय जीव होते हैं। वो 2 इंद्रिय से शुरू होते हैं, उनकी 2 इंद्रिया, 3 इंद्रिया, 4 इंद्रिया, 5 इंद्रिया के जीव होते हैं। और इसमें सिर्फ 1 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, जो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। बारिश हो, गर्मी हो, कोई भी सुख दुख आए, काटने वाला आए, वो इधर उधर नहीं जा सकते अपने आप को बचाने के लिए। तो ये 5 जो है, उसमें वह पानी से आगे बढ़ता है अग्नि में। अब अग्नि कितने प्रकार की अग्नि है, बिजली की आग है, पत्थरों से आग निकलती है, वो आग है, अंगारे हैं, 3 लोकों में जितनी भी आग है, उन सब के अंदर वो आत्मा बार बार अनंत काल तक जन्म मरण करती है। फिर अगर वो आगे बढ़ती है तो फिर वनस्पति की प्रत्येक वनस्पति में आती है। 2 प्रकार के वनस्पति है ना, एक साधारण काय और एक प्रत्येक काय वनस्पति है। प्रत्येक वनस्पति में आती है। प्रत्येक वनस्पति जाने के अब उनको शरीर एक मिलता है, और एक शरीर में एक ही आत्मा। पहले तो एक शरीर में अनंत आत्माएं, अब एक शरीर में एक ही आत्मा। जैसे केला हो गया, से मैंगो हो गया, आम हो गया, एक ही गुठली होती है, एक ही बीज होता है, एक ही जीव होता है उसमें। अब इसमें फिर भी थोड़ी उसको शांति मिले। यहाँ पर इतने फिर ज्यादा फल फ्रूट, जितने भी पेड़ है, पौधे हैं, फल है, फूल है, इन सब के अंदर वो 3 लोकों में जितना पड़ा, सब में यात्रा करती है, अनंत काल उसको बीत जाता है। और इसमें परिभ्रमण करती फिर वो अगर आगे बढ़ती है तो 2 इंद्रिय वाले जीवों में आती है, जिनके पास 2 इंद्रिय होती है। एक शरीर, एक मुंह, जैसे जोक, अलसिया, गडोया, सीप, शंख, ये होते हैं। ये 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। इनके अंदर वो इनकी सारी प्रजातियों में अनंत काल तक परिभ्रमण करती है। अगर बैक मारे तो पीछे फिर वनस्पति में, पानी में जा सकती है। अगर आगे बढ़ती है तो फिर 3 इंद्रियों वाले में आती है। 3 इंद्रिया, जिनके 3 इंद्रिय होते हैं, शरीर, मुंह और नाक। तो वो जीव होते हैं 3 इंद्रिया। जूं, लीख, चाचड़, माकड़, ढोरा, सुरसरी, ये सारे जो जीव होते हैं, इनकी 3 इंद्रियां होती है। ऐसी सभी प्रजाति के जीवों में, 3 लोकों में जितने जीव होते हैं, सब में बार वो सभी जगह पर जन्म मरण करती है, अनंत काल तक यहाँ जन्म मरण करती है। फिर आगे बढ़ती है तो 4 इंद्रियों को प्राप्त करती है। 4 इंद्रिया, मक्खी, मच्छर, भमरा, भमरी, टिड्डा, पतंगा,
ये जितने हैं 4 इंद्रिय वाले जीव, इन सब में अनंत काल तक वो जन्म मरण करती है। फिर वो यहाँ से अगर आगे बढ़ती है तो 5 इंद्रिय में जाती है। 5 इंद्रियों में चारों गति के जीव होते हैं। मनुष्य भी 5 इंद्रिय का है, त्रैंच में भी 5 इंद्रिय वाले होते हैं, नरक में भी और देवता भी, जिनको 5 इंद्रिय है। शरीर 1 इंद्रिया, दूसरी इंद्रिया मुंह, तीसरी नाक, चौथी कान, 5वीं आंख, ये 5 इंद्रियां। तो इसमें त्रैंच गति के जीवों में जाती है। त्रैंच जो गति है उसके त्रैंच में 3 प्रकार के होते हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर। जलचर जो जीव जल के अंदर है, मछली है, मत्स्य है, बड़े मगरमच्छ है, ये जितने भी है, कछुआ है, इन सब के अंदर, मेंढक है, इन सब के अंदर अनंत काल तक वो जन्म मरण करती है। फिर यहाँ से आगे बढ़ती है, फिर स्थल के जीवों में जाती है। हाथी है, घोड़ा है, बकरा है, गधा है, इन सब के अंदर जो जीव जमीन पे चलते हैं, स्थल पर चलते हैं, उन जीवों के अंदर अनंत काल तक इन सब के अंदर परिभ्रमण करती है, घूमती है, सभी प्रजातियों में जाती है। वहां से फिर आगे बढ़ती है, फिर खेचर पचेंद्रिय में आती है। खेचर जाने के जो आकाश में उड़ने वाले जीव है, कौआ है, तोता है, मैना है, कबूतर है, पैरट है, ये सारे जो जीव है, इन सब के अंदर वो अनंत काल तक परिभ्रमण करती है, सभी प्रजातियों में। फिर वहां से जो त्रैंच पचेंद्रिय हिंसक प्राणी बन जाती है, जैसे चीता है, शेर है, और फिर हिंसा करके नरक में जाती है। वहां से अनंत काल तक नरक में पीड़ा भोगती है, वहां से निकलती है, फिर त्रैंच में आती है, फिर नरक में जाती है, फिर तीसरी नरक में, चौथी नरक में से बार बार नरक में और त्रैंच में जाती है। फिर इस प्रकार दुख भोगते भोगते त्रैंच में कई बार वो देवलोक में भी जाती है। पशु भी देवलोक में जा सकता है। जैसे चंड कौशिक को भगवान महावीर स्वामी ने जब बोध दे दिया तो चंड कौशिक वहीं पर समाधि को प्राप्त करके देवलोक में गया। बलभद्र मुनि को गोचरी के लिए एक मृग लेकर के जाता है कि वह खोज करता है कि मुनि को गोचरी कहाँ से मिलेगी, आज महीने का इनका पारना है। और वह खोज करता है जहां गोचरी कोई बना रहा था, खाना खा रहा था, वह मुनि की चद्दर खींच करके वहां लेके जाता है। मुनि उसके पीछे पीछे चलते हैं और वह व्यक्ति भी खुश होकर के गोचरी बहरा रहा है, और वो गोचरी बहरा रहा था और हिरन पास में खड़ा खुश हो रहा था, मुनि को आहार मिल रहा है और मुनि ले रहे थे। अचानक आंधी आती है और वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे वो खड़े थे, वह वृक्ष टूटता है और तीनों मर जाते हैं। मुनि भी देवलोक में गए और वो देने वाला दाता भी देवलोक में गया, और वो हिरन जिसकी भावना थी वो हिरन भी देवलोक में पहुंचा। यानी कि पशु जो होते हैं त्रैंच वाले, वो भी देवलोक में चले जाते हैं। देवलोक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देवलोक भी एक संसार है। ज्यादा पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, उसको खर्चने के लिए ज्यादा जब पूंजी इकट्ठी हो जाती है, उसको खर्चने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है, तो वहां पर भी संसार है। वहां से भी वापस जब आते हैं, कोई साधना नहीं होती, सारी पूंजी अगर खर्च ली तो वापस आकर के फिर पत्थरों में, त्रैंच में आके पैदा होना पड़ता है। जरूरी नहीं है देवलोक में आकर के हम कोई आके मनुष्य बनेंगे, मनुष्य भी बन सकते हैं, लेकिन त्रैंच में भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार त्रैंच से देवलोक में जाते हैं, देवलोक से फिर त्रैंच में आते हैं, फिर त्रैंच से वो आगे बढ़ता है, देवलोक में जाता है, फिर देवलोक से आगे थोड़ा बढ़ता है तो मनुष्य गति में आता है। और मनुष्य गति में आकर के भी अगर साधना नहीं की, अगर वो आगे बढ़ गया तो मोक्ष जा सकता है, लेकिन अगर बैक मार गया तो वापस वहीं जा सकता है, वही नगोद में पहुंच सकता है वापस। मनुष्य जीवन इस प्रकार 84 लाख ये जीवा योनि भुगतने के बाद मिलता है। 7 लाख प्रजाति के जीव पृथ्वी के जीव है, 7 लाख प्रजाति के पानी के, 7 लाख ही आग के और वायु के, 14 लाख साधारण वनस्पति, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति के, और 2 लाख इंद्रिय के प्रजाति के, 3 लाख तेंद्रिय प्रजाति के, 4 लाख 4 इंद्रिय वाले प्रजाति के, 5 लाख पंचेंद्रिय के, 4 लाख देव के, 4 लाख नरक के, 4 लाख 14 लाख मनुष्य पंचेंद्रिय के। इस प्रकार ये 84 लाख जीवा योनि है। और इस सब के परिभ्रमण करने के बाद जो मनुष्य भाव मिलता है, इसीलिए मनुष्य भाव को दुर्लभ कहा गया है। तुलसी कृत रामायण के अंदर तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
कि मनुष्य भाव बड़े भाग्य से मिलता है। सारे धर्म ग्रंथ इसकी महिमा गाते हैं, देवलोक के देवता इसकी महिमा गाते हैं, बल्कि वो मनुष्य भाव को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो तरसते हैं, वे कहते हैं कि वो दिन धन्य होगा जब हमें मनुष्य भाव मिलेगा। सबसे कम व्यक्ति को मनुष्य भाव मिलता है, सबसे कम मनुष्य भाव। जैन संस्कृति के अंदर 3 प्रकार की गिनती है, अनंत, संख्यात, असंख्यात। असंख्यात तो उसको कहते हैं जो गिनी ना जा सके, संख्यात उसको कहते हैं जो गिनी जा सकती है, अनंत उसको कहते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो तो गिनती से बाहर है। और आपको पता है जो नारकी है वो असंख्यात है, गिने नहीं जा सकते, इतने हैं। देवलोक के देवता असंख्यात है, गिने नहीं जा सकते। त्रंच जो पशु योनि के, त्रंच योनि के वो अनंत है, उनका तो पार ही नहीं है। और मनुष्य जो है वो संख्यात है, चारों में मनुष्य संख्यात है, मनुष्य की गिनती की जा सकती है। यानी सबसे कम कौन होते हैं? मनुष्य जाति के जीव होते हैं, बहुत कम, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म इंसान को प्राप्त होता है। मिलता है आत्मा को ये मनुष्य तन कभी कभी, मिलता है आत्मा को ये मनुष्य तन कभी कभी, निर्धन के घर में शहंशाह आता कभी कभी, मिलता है आत्मा को ये मनुष्य तन कभी कभी। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य तन आत्मा को प्राप्त होता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है ना, कोई भिखारी है जिसके खाने के लाले पड़े हुए, वो भिखारी कभी सोच नहीं सकता कि उसके घर में कभी कोई बादशाह आएगा, कभी सोच नहीं सकता। लेकिन कभी कभी उसके घर पे बादशाह आ जाता है। बादशाह जब अगर कभी खेलने गया है, शिकार जंगल में गया है और रास्ता भूल गया, उस समय वो रास्ता पूछने के लिए उस गरीब की झोपड़ी पर पहुंच जाता है। लेकिन वो कभी कभार मौका आता है, हमेशा नहीं, सदा नहीं। एक बादशाह कभी गरीब के दर पर नहीं पहुंचा करता। इसी प्रकार जो मनुष्य भाव जो है उस बादशाह के समान है। ये इस प्रकार जीव के दर पे जल्दी जल्दी नहीं पहुंचता जब तक वो शहंशाह जैसी पुण्य वाइनाई इकट्ठी नहीं कर लेता, तब तक वो उसके दर पर नहीं आता है। जब मनुष्य जन्म हाथ नहीं आता है, कभी कभार इतनी 84 लाख जीवा योनि में घूमते घूमते, कर्म काटते काटते, दुख सहते सहते, और कभी ना कभी ऐसा मौका आ जाता है, कभी ऐसा पुण्य एकत्रित हो जाता है, तब आकर के ये मानव भव इंसान को प्राप्त होता है। कितना दुर्लभ है ये, कितना कठिन है ये प्राप्त करना। इसके लिए कहा गया 7-8 भवा, यानी कि मनुष्य जन्म के 7-8 भाव ही व्यक्ति लगातार कर सकता है। त्रंच के भाव अनंत 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 बार कर सकता है, लेकिन मनुष्य के लगातार 7-8 भाव से ज्यादा नहीं कर सकता लगातार। और वो 7-8 भाव होते नहीं है किसी के भी, लगातार मिलते नहीं है 7-8 भाव, बहुत कम, बहुत मुश्किल से, बहुत पुण्य वाली इकट्ठी की हो तो जाकर के लगातार कोई 7-8 बार मनुष्य बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। भगवान महावीर स्वामी भी 27 जीवों की जो उनकी भाव यात्रा बताई है, उसमें भी वो 2 बार लगातार मनुष्य बने हैं। 5वां 6ठा भाव उनका और 22वां 23वां भाव। इन भावों के अंदर लगातार वो 2 बार मनुष्य बने हैं। और भगवान पार्श्वनाथ तो 10 भवों में 1 बार भी लगातार मनुष्य नहीं बने, लगातार नहीं बने। तो 7-8 भाव तो लगातार बहुत पुण्य इकट्ठी हो तो है, इससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं कर सकता। तो जब भगवान महावीर जैसे भी अपने 27 भावों में 2 बार ही लगातार मनुष्य बन सके, तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है, इसको प्राप्त करना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। कैसे इतनी सारी घाटियों को प्राप्त करके जो इंसान है वह मनुष्य भाव को प्राप्त करता है। और प्रभु कहते हैं अगर मनुष्य भाव को प्राप्त करके, मनुष्य भाव प्राप्त करके भी अगर फिर पाप कर्म किए और पाप कर्म करके अगर फिर उस निगोद में पहुंच गया, फिर उसको वापस अनंत काल के लिए वही दुख सहन करना पड़ेगा। फिर उसको वो चांस भी नहीं मिलेगा कि कोई आत्मा सिद्ध होगी और वहां से निगोद से वो निकल जाएगा, क्योंकि ये चांस एक ही बार मिलता है। जो अभी तक निकले नहीं, ये इसके हकदार वही जीव है जो अभी तक निकले नहीं। जो निकल के वापस गए हैं ये उनकी गलती है, वो उसके हकदार नहीं है। अगर उन्हीं को चांस मिलता रहेगा तो इतने सारे जीवों को तो चांस मिलेगा ही नहीं, और उसमें बहुत सारों को तो मिलना भी नहीं है, उन्होंने तो कभी निकलना भी नहीं है।
तो इतने सारे जो चांस है वो जो मिला, उस चांस को अगर जो खो देता है वापस उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। अब तो बस उसको वही अनंत काल के लिए दुख सहन करना पड़ेगा, दुख सहन करना पड़ेगा। फिर ऐसे दुख सहन करते करते जब वो हथियार डाल देगा, समर्पण कर देगा कि भी अब ये दुख पड़ गया, अब इसको सहना ही है, तब वो अकाम निर्जरा करता है और अकाम निर्जरा करके वापस फिर अपने पुरुषार्थ से बाहर निकलता है, वहां से निकलता है। फिर वही 84 शुरू होती है उसकी, फिर मनुष्य भाव आता है और फिर अगर साधना कर ले तो मोक्ष जा सकता, नहीं तो फिर वापस 1984 में फिर जाता जाता वहीं पर चला जाता है। परमात्मा से पूछा कि प्रभु ऐसे ये पूरी यात्रा, पूरा चक्कर कितनी बार किया, कितनी बार वापस निगोद में गए? तो प्रभु ने कहा कि अनंत बार इस चक्कर को कर लिया हमने, अनंत पुद्गल परावर्तन बीत गए हैं हमारे, अनंत बार हम उस निगोद में वापस चले गए, अनंत बार निकले, फिर 84 के चक्कर शुरू किए, फिर वहां पर अनंत काल के लिए चले जाते हैं दुख सहने के लिए। ऐसे अनंत बार इस चक्कर को कर चुके हैं। परमात्मा से पूछा कि प्रभु हमारे भूतकाल में कितने जन्म मरण हो गए, क्या बताए जा सकते हैं? परमात्मा कहते हैं कि सर्वज्ञ आपके सारे जन्मों को देखता है, जानता है केवल ज्ञानी भगवान, लेकिन वो बता नहीं सकता क्योंकि उनकी इतनी आयुष नहीं होती है कि वो बता दे। और वहां पर उदाहरण दिया गया है कि मान लो कोई केवल ज्ञानी भगवान की 1000 वर्ष की उम्र हो और 1000 उनके मुख लगा दिया जाए और एक सभी मुख से एक एक जन्म जो है सिर्फ नाम के साथ कहते जाए, डिटेल नहीं, सिर्फ नाम नाम बोलते चले जाए, तो 1 मिनट में वह 6000 बोलेंगे, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, और 1 मिनट में कितने हो जाएंगे? 60,000 हो जाएंगे। तो इस प्रकार वह केवल ज्ञानी 1000 वर्ष की उम्र तक वो कंटिन्यू कहता जाए और फिर वहां पर उनकी उम्र पूरी होने पर दूसरा केवल ज्ञानी आए, उसकी भी 1000 साल की उम्र हो, 1000 मुख हो, फिर जहां से छूटा वहां से वो कहना शुरू करे। फिर तीसरा केवल ज्ञानी आए, जहां से उसने छोटा वो कहना शुरू करता है, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 50वां, फिर 100वां, ऐसे 1000वां केवल ज्ञानी आया, जहां से उसने छोड़ा वहां से वो कहना शुरू करता है। ये सुनते सुनते उसने कहा कि प्रभु थक गया सुनते सुनते वो व्यक्ति और पूछता है कभी और कितने करेंगे, अब तो समाप्त होने वाले होंगे। तब प्रभु कहते हैं, एक रूपक, एक उदाहरण देते हैं, एक दृष्टांत दे करके समझाते हैं। वह कहते हैं कि जैसे एक समुद्र है, उसके चारों तरफ एक द्वीप है, फिर उससे बड़ा समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर उससे बड़ा समुद्र है, फिर एक द्वीप है, ऐसे संख्यात समुद्र और द्वीप है, और लास्ट वाला सबसे बड़ा समुद्र है। उस समुद्र में से चिड़िया करके जितना पानी पीती है, चिड़िया ने पानी पिया, जितना पानी उसने चिड़िया पी सकती है उसने पिया, उतने ही अभी कहे हैं, और जितना समुद्र का पानी पड़ा है उतने अभी भी बाकी है। यानी कि उन सबको कहा ही नहीं जा सकता। अनंत पुद्गल परावर्तन किया, इतना अनंत काल तक हमने ये चक्कर पूरे किए, अनंत काल तक जन्म मरण हमने किया है। तो परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि अब वहां पर मत जाओ, अब अगर आपको धर्म का पल्ला मिला, अब साधना करके और जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। जो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं वह परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर उस दुखों में नहीं पड़ते हैं, 84 के दुखों में नहीं पड़ते हैं, उनको 84 का दुख भोगना नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये जो आत्मा है वो निगोद से आती है, निगोद के गोले से आती है, और इस प्रकार वे स्थावर काय में होती हुई और बेंद्रिय तेंद्रिय इस प्रकार आगे आगे बढ़ती हुई मनुष्य तक पहुंचती है बड़े भाग्य से, और बड़ी घाटियों को प्राप्त करके मनुष्य गति को प्राप्त करती है। साधना करती है तो आगे बढ़ती है, नहीं करती तो वापस उसी चक्कर को फिर से शुरू करती है, अनंत काल के लिए निगोद का दुख सहती है। बड़ी मुश्किल से वहां पर अपने आप से ही उसको निकलना पड़ता है, और फिर वहां से निकल के फिर उसकी वही यात्रा शुरू होती है। फिर बड़ी घाटियों के बाद ये मनुष्य जन्म कभी कभार हाथ लगता है, हमेशा हाथ नहीं लगता, बार बार उसी में घूमती रहती है, मुश्किल से ये मिलता है।
बड़े जन्मा दे बाद चोला पाया के देखी किते दाग न लगे। बड़े जन्मा दे बाद चोला पाया के देखी किते दाग न लगे। मिली तैनो या मोल के काया के देखी किते दाग न लगे। चोला जो पाया एनो रखी संभाल के। चोला जो पाया एनो रखी संभाल के। कागज देवांगे नो जाई ना गाल के। कागज देवांगे नो जाई ना गाल के। सब संतों ने ऐसा सुनाया के देखी किते दाग न लगे। बड़ जनवा दे बाद चोला पाया के देखी किते दाग न लगे।